जो स्टूडेंट 3 मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, आज का यह क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लेकर आए हैं क्लास 10 का सबसे वायरल प्रश्न पत्र। तो इस वीडियो को देखना ना भूलें। सामाजिक विज्ञान का सबसे वायरल प्रश्न पत्र है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका सामाजिक विज्ञान में 70 बिल्कुल पक्का हो जाएगा, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में जो पूर्णांक होगा 70 का होगा, और इसी तरह एकदम सेम टू आपका पेपर बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो चलिए हम आपको सारी चीज को एकदम डिटेल से समझाते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। चलिए, जैसा कि आप जानते हैं कि आपको बोर्ड एग्जाम में समय 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा। सारे निर्देश को अच्छे से समझ लेना है। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग निर्देश होते हैं, कुछ अलग निर्देश जरूर होता है, ठीक। इसमें भी आपको कुछ अलग निर्देश जरूर मिलेगा। जो स्टूडेंट जानते हैं कि हम इन सारे निर्देश को अच्छे से पढ़ चुके हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं, इसमें कुछ निर्देश आपको अलग मिल ही जाएंगे। देखिए, सामान्य निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यह प्रश्न पत्र 2 खंड आ और एवं बा में विभाजित है, ठीक। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना है, ठीक। ओएमआर शीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर, व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। खंड बा 50 अंक का, इसमें वर्णनात्मक 1, वर्णनात्मक 2 एवं मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न, इसमें आपको मानचित्र संबंधित 2 प्रश्न मिल जाएंगे, ठीक। आगे हम देखते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संकलन करना आवश्यक है। दृष्टि बाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए जाएंगे। आपको जो मानचित्र के प्रश्न है उसको आपको अलग से मिले, जो आपका पेपर होगा उससे अलग आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जिसमें आपको मानचित्र के प्रश्न होंगे, उससे आपको मानचित्र में भरना होगा, ठीक। यहाँ से आपका स्टार्ट होता है खंड आ, बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 20 अंक के पूछे जाएंगे। तो चलिए, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। निम्न में से कौन 1815 की विनिमय संधि से संबंधित है। आपको पहला दिया गया बिस्मार्क, दूसरा आपको दिया गया नेपोलियन। आपको पहला दिया गया बिस्मार्क, दूसरा आपको दिया गया नेपोलियन। तो इसमें आपका हो जाए सेकंड ऑप्शन नेपोलियन, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। सत्ता की साझेदारी के लिए बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। सत्ता की साझेदारी के लिए बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है। देखिए, आपको पहला दिया गया है सभी जातियों समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा की गई। सभी जातियां समूह से उनकी आबादी के अनुसार शक्ति साझा नहीं की गई। तीसरा आपको दिया गया है संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक। इसमें आपका विकल्प नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई, ठीक। इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया गया है बाढ़ के कारण, सूखे के कारण, महामंदी महामंदी के कारण, ठीक। महामंदी के कारण, इसमें आपका विकल्प नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ब्रिटिश ब्रूडस, ठीक, नामक संस्था निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। आपको पहला दिया गया अमेरिका, दूसरा आपको दिया गया यूरोप, तीसरा आपको दिया गया अफ्रीका, चौथा आपको दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका विकल्प नंबर फर्स्ट राइट हो जाए अमेरिका, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्नलिखित में कौन सा लक्षण संघीय सरकार से संबंधित नहीं है। देखिए, इसमें आपको पहला दिया गया है कठोर संविधान, दूसरा आपको दिया गया है शक्तियों का केंद्रीयकरण, तीसरा आपको दिया संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन, चौथा आपको दिया गया सर्वोच्च न्यायालय, ठीक। आपको इसमें टोटल 5 विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपका राइट हो जाएगा कठोर संविधान, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है। आपको पहला दिया गया है धर्म, दूसरा आपको दिया गया है भाषा, तीसरा आपको दिएगा आ और बा दोनों, इसमें आ और बा दोनों राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए ध्यान से, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है। इसमें देखिए आपको पहला दिया गया है समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, दूसरा आपको दिया है स्त्री और पुरुष के मध्य जैविक भिन्नता, और तीसरा आपको दिया बालक और बालिकाओं की संख्या में असमानता, चौथा आपको दिया उपयुक्त में से
कोई नहीं। इसमें आपका विकल्प नंबर पहला राइट हो जाएगा, विकल्प नंबर आपका पहला राइट हो जाएगा। समाज में स्त्री और पुरुष की असमानता भूमिका, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 8वां का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस मॉडल पेपर में दिया गया है, ठीक। सारे क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार करके ही जाना होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? आपको पहला दिया गया है जर्मन, उसके बाद दूसरा आपको ये फ्रांस, इसमें आपका हो जाए सेकंड ऑप्शन फ्रांस, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ड्यूक ड्यूक मैटरनिक ने हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन किसको माना? इसमें आपको पहला दिया गया है रूस, दूसरा आपको दिया गया है विक्टर इमैनुएल, ठीक। इसमें आपका विकल्प नंबर, और तीसरा आपको दिया गया है केल्विन, ठीक। चौथा आपको दिया गया है ज्यूस्पी मितसिनी, ठीक, ज्यूस्पी मितसिनी दिया गया है, ठीक, मितसिनी। इसमें आपका विकल्प नंबर द जो है राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, लोकतांत्रिका शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि? इसमें आपको पहला विकल्प दिया गया है नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, और सेकंड ऑप्शन आपको बाद दिया गया है व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, और आपको तीसरा दिया आ एवं बा दोनों, और चौथा आपको दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें आपका हो जाएगा आ और बा दोनों, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? मृदा किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है? इसमें आपका पहला दिया गया है नव नवीकरण योग्य संसाधन, इसमें ही आपका पहला राइट हो जाएगा, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से पंजाब में भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? निम्नलिखित में से पंजाब भूमि संकुचन के मुख्य कारण क्या है? इसमें आपको पहला दिया गया गहन खेती, दूसरा आपको दिया गया अधिक सिंचाई, इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा अधिक सिंचाई, ठीक। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर निम्नवत है, मतलब सबसे कम है? भारत के किस राज्य में जो शिशु की मृत्यु दर है सबसे कम है, आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आपको पहला दिया केरल, दूसरा आपको दिया बिहार, तीसरा आपको दिया पंजाब, चौथा आपको दिया गया हरियाणा, ठीक। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर जो है पहला राइट हो जाएगा, ठीक। 13वां का देखिए क्वेश्चन नंबर 14, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? पहला आपको दिया गया है रोजगार की परिस्थितियां, दूसरा आपको दिया गया आर्थिक क्रिया की प्रकृति, तीसरा आपको दिया गया है उद्यम का स्वामित्व, ठीक। इसमें आपका विकल्प नंबर सी राइट हो जाएगा, मतलब साफ का राइट हो जाएगा, ठीक। आगे देखते हैं, यहाँ देखिए हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? भूक्षरण से क्या तात्पर्य है? इसमें आपको दिया गया है भूमि का अनुपजाऊ होना, ठीक। इसमें आपका विकल्प नंबर जो पहला है राइट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, गुड़वाना कोयला का जमाव किस क्षेत्र में नहीं पाया जाता है? आपको इसमें पहला दिया गया है दामोदर घाटी, दूसरा आपको दिया सोन घाटी, तीसरा आपको दिया गया है महानदी घाटी, और चौथा आपको दिया चंबल घाटी। तो यहाँ पर चंबल घाटी राइट। चलिए हम देखिए क्वेश्चन नंबर 17, भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के लिए सबसे अधिक प्रयुक्त विकास का लक्ष्य कौन सा है? आपको इसमें पहला दिया गया है उपज का ज्यादा समर्थन मूल्य, दूसरा आपको बाद दिया गया है वह अपने बच्चों का विदेश में बसा सके, तीसरा आपको दिया गया अधिक मजदूरी, और चौथा आपको दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक। इसमें आपका हो जाएगा साफ सही अधिक मजदूरी। 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यापार उधारकों का लक्षण नहीं है? आपको पहला दिया गया है देखिए, सरकार विदेश व्यापार को नियमित करने के लिए व्यापार अवधारणाओं का प्रयोग कर सकती है, दूसरा आपको बात यह है सरकार यह निर्णय ले सकती है कि देश में किसी प्रकार की वस्तुएं कितनी मात्रा में आयातित होनी चाहिए, ठीक। और तीसरा आपको दिया गया है विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवधारकों को बढ़ावा देती है, और चौथा आपको दिया गया है इसमें अधिकतर देश व्यापार अवधारकों का प्रयोग अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए करते हैं। तो इसमें आपका विकल्प नंबर जो है सा राइट हो जाएगा, विश्व व्यापार संगठन व्यापार अवधारकों को बढ़ावा देती है या देता है, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसमें आपको पहला दिया गया है कोयला, और दूसरा आपको दिया गया है भूतत्वीय ऊर्जा, ठीक। इसमें आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, वैश्वीकरण का
बहुराष्ट्रीय कंपनियों में निवेश पर क्या प्रभाव पड़ा। इसमें आपको पहला दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश में वृद्धि हुई। सेकंड ऑप्शन आपको दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भारत में विदेश व्यापार के अधिकांश भाग पर नियंत्रण। और आपको यहाँ दिया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से लोगों की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ हुई। इसमें आपका विकल्प नंबर तीसरा राइट हो जाएगा, ठीक। और चौथा आपको दिया गया उपयुक्त में सभी गलत है, ठीक। तो 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके होगा। अब देखते हैं हम खंड बा। देखिए खंड बा, ये आपका यहाँ से आपको 50 अंक का यहाँ से आपको वर्णनात्मक प्रश्न पूछा जाए। यहाँ देखिए वर्णनात्मक 1 लिखा गया, ठीक। उत्तर लगभग 80 शब्दों में दीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा और आपको 80 शब्दों में लिखना है, ठीक, प्रत्येक का क्वेश्चन। अब देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात होने वाली महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए, ठीक है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, से आपको तैयार करके ही जाना है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए अथवा लगा कर, दोनों में से आपको एक ही करना है, ठीक। 1928 से 1934 के मध्य होने वाली महामंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा कीजिए, ठीक। और आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा, इस कथन की विवेचना कीजिए, ठीक। जात में राजनीति एवं राजनीति में जाति की भूमिका की विवेचना कीजिए। और आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये भी 4 मार्क्स का है। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है, इस कथन के परिप्रेक्ष्य में ऊर्जा संचरण संरक्षण हेतु अपनाए जाने वाले उपयोगों पर अपना मत स्पष्ट कीजिए, ठीक। यदि इसमें थोड़ा वाइस मिस्टेक हो जा रही है तो मतलब हमें लगभग हम कह सकते हैं 48 घंटे जगे हो गया है, इसलिए थोड़ा वाइस मिस्टेक हो जा रही है, तो इसके लिए हम सॉरी कहना चाहते हैं। तो आप इस क्लास को रिपीट करके देख लीजिए। अगर इसमें किसी प्रकार की आपको कोई समस्या होती है तो उसके लिए कमेंट करके बताइएगा। और हम समझते हैं कि आपको मॉडल पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। यहाँ देखिए, परिवहन तथा संचार के साधन किसी भी देश का जीवन रेखा तथा अर्थव्यवस्था क्यों कही जाती है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। और देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपने उत्पाद की उत्पादन लागत कम बनाए रखने के लिए किस प्रकार का प्रबंधन करती हैं, विवेचना कीजिए, ठीक। अच्छे बाजार के प्रमुख लक्षण की संक्षेप में विवेचना कीजिए। आपको दोनों में से एक ही करना है। सारे क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया है, दोनों में से एक ही आपको करना है। हम आगे देखते हैं। यहाँ आपको देखिए वर्णनात्मक 2 मिल जाएगा, ठीक। यहाँ से आपके 6 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा वर्णनात्मक 2 में। उसका उत्तर आपको लगभग 150 शब्द में देना है, वहाँ आपको 80 शब्द में, आपको 150 शब्द में देना है, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, महात्मा गांधी द्वारा चलाए जाने वाले असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसे उन्होंने क्यों स्थगित कर दिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सत्याग्रह का क्या अर्थ है, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी के क्या विचार थे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 मार्क्स का, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लोकतांत्रिक सुधार का क्या अर्थ है, इसके लिए उठाए जा सकने वाली किन्हीं 4 कदमों का उल्लेख कीजिए। वैध शासन का क्या अर्थ है, लोकतंत्र किस प्रकार का उत्तरदायी, जिम्मेदारी एवं वैध सरकार का गठन करता है, ठीक। ये भी आपका 6 मार्क्स का है, ठीक। देखिए आप यहाँ देख ध्यान समझिएगा, जो आपका यहाँ वर्णनात्मक 2 स्टार्ट होता है, यहाँ से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, दोनों में से एक करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 से आपको एक ही करना है, ठीक। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपको 7 से ही एक करना है। देखिए वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, वैश्वीकरण का कृषि पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। और यहाँ आपको अथवा मिल जाएगा, ठीक। भारत में पाए जाने वाले मोटे अनाजों का उल्लेख करते हुए इन अनाजों की पैदावारी के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करिए। ये भी आपका 6 मार्क्स का। यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, असंगठित क्षेत्र के समृद्ध सामाजिक भेदभाव के भी शिकार, क्या आप इस कथन से सहमत हैं, कारण सहित उत्तर लिखिए। आगे आपको देखिए, मानव विकास सूचकांक क्या है, और मानव विकास नापने वाले मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। मूलभूत अवयवों का वर्णन कीजिए। देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है मानचित्र संबंधित प्रश्न, ठीक। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको देखिए 1/2 प्लस 1/2 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक। मतलब 1 मार्क्स दिया जाएगा। 1/2 का मतलब होता है हाफ मार्क्स, प्लस 1/2 मतलब 1 मार्क्स दिया जाएगा। यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, वह स्थान जहां जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ, पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। हम मानचित्र से क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। वह स्थान जहां गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वह स्थान जहां नील की खेती करने के लिए किसानों ने आंदोलन किया। वह स्थान जहां
सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, वह स्थान जहां सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। आगे आप देख सकते हैं, केवल दृष्टि बाध्यता परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के विकल्प के रूप में। ठीक, अब आगे आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है क्वेश्चन नंबर पहला, देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, मानचित्र का प्रयोग न कीजिए। ठीक, इसका उत्तर आपको मानचित्र में नहीं लिखना है, इसका उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। ठीक, जलियांवाला बाग का हत्याकांड किस स्थान पर हुआ? गांधी जी ने नमक बनाना किस स्थान से प्रारंभ किया? नील की खेती करने वाले किसानों ने किस स्थान से आंदोलन प्रारंभ किया? सूती मिल श्रमिकों ने कहा सत्याग्रह किया है? और देखिए पांचवा क्वेश्चन आपको दिया है, सितंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किस स्थान हुआ? ठीक, इस प्रकार से आपका ये पूरा मॉडल पेपर समाप्त होता है। तो हम समझते हैं कि हमारे द्वारा बताई गई जानकारी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको क्लास में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, वॉइस में कहीं बोलने में थोड़ा गलती हो गई, तो हम उसके लिए सॉरी कहना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी वक्त जगते हो गया है, इसलिए क्लास में थोड़ा उसका इफेक्ट आपको मिल सकता है। तो हम समझते हैं कि यह क्लास आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया है। तो आप इस वीडियो को लाइक करके एक प्यारा से कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको आपके लिए वीडियो कैसे रहा। ठीक, तो चलिए मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।